बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफतों और आजमाइशों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी खोए वाली बर्फ़ी की, जिसको मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाऊंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो इसी के साथ हम अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 कप खोया है, ये होममेड खोया है। इसकी रेसिपी आपको मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो इसको हमने 1 कप को पैन में डाला है, पैन में बनाऊंगी मैं। ये 1/4 कप चीनी का लिया मैंने, तो इसमें से भी मैं 1 चम्मच जो है वो रख दूँगी, सारी नहीं डालूँगी। तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसके मेल्ट होने तक, खोए के मेल्ट होने तक हम इसको करेंगे। साथ ही हमारी चीनी भी पिघल जाएगी। तो ये देखें, चीनी पिघल चुकी है और खोया भी मेल्ट हो चुका है। तो अभी उसका जो एक ट्रिक होती है इसकी, और मेन काम इसका जो होता है कि हलवाइयों के पास तो एक टूल होता है इसके खोए के दाने को ख़त्म करने का, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। हम वैसे भी थोड़ा बना रहे हैं, तो हम इस चम्मच की बैक साइड से जो है ना इसको दाने को ख़त्म करेंगे। और ये 4 अदद इलायची थी, इसको मैंने कूट लिया, वो भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे साथ ही इस पॉइंट पर आकर। तो आप देखें कि चम्मच की बैक साइड से मैं किस तरीके से प्रेस कर रही हूँ ताकि दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से आपने भी करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बर्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम अपने चम्मच से थोड़ी सी ये उठाएंगे खोए को और इस तरीके से इसको देखेंगे गोल गोल करके। अगर गोली बन रही है तो समझ लें आपकी बर्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो हमारी हो चुकी है। तो अब मैं इसी पैन में इसको सेट कर लूँगी। अगर आप किसी बर्तन में इसको सेट करना चाहते हैं तो आप उसमें कर लें, लेकिन मैं इसी पैन में कर दूँगी। तो कुछ मैंने बादाम और पिस्ता लिया, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे और उसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से चम्मच की मदद से। आप चाहें तो किसी और दूसरे बर्तन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने पैन में ही सेट कर लिया इसको। ये मैंने रात के टाइम वीडियो बनाई थी, तो इसको मैं अब ओवरनाइट जो है ना इसको मैं इस तरह ही छोड़ दूँगी। अगर आप दिन में भी बनाएं तो 5 से 6 घंटे तो इसको आप छोड़ ही दें। उसके बाद इससे ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो सुबह हो गई है और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैंने पूरी रात इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जैसी भी आप कटिंग करना चाहें वैसे करें। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहले पहुंचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह हम सारी कटिंग कर लेंगे इसकी। तो अब मैं इसको गार्निश प्लेट में निकाल लेती हूँ, सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, मैं आपको तो खोल के भी दिखाती हूँ। मैंने इसको प्लेट में सेट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। घर में बनाएंगे, बाज़ार की बर्फ़ी को आप भूल जाएंगे। आप ट्राई करके देखिए। ये देखें, ये आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी बनी होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।